नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। बनारस के जिला न्यायालय ने 2015 के अन्याय प्रतिकार यात्रा के मामले में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी के विरुद्ध में उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है और उन्होंने जमानत की याचिका लगाई थी। जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। तो उसी विषय पर बात करने के लिए कि क्या पूरा मामला है, हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वामी जी के अधिवक्ता श्री रमेश उपाध्याय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये क्या पूरा मामला है और ये जो आदेश जारी किया है संपत्ति कुर्क करने का, पूरा मामला क्या है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस मामले में आप जो है सही जानकारी के लिए आप इस विषय पर प्यारा भारत की तरफ से आप आए और बातचीत करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको अन्याय प्रतिकार यात्रा क्यों निकला, इसके पीछे का कारण आपको बता दें। 23 सितंबर 2015 मूर्ति विसर्जन करने के लिए गणेश प्रतिमा को लेकर के मराठा समुदाय के लोग लेकर के चले और अभी गोदौलिया चौराहे से आगे थे। उसी समय पुलिस द्वारा 23 तारीख को ही मूर्ति को रोक दिया गया और कहा गया कि गंगा में विसर्जन आप नहीं कर सकते। काशी में जो मरवाड़ी अस्पताल है उससे आगे मूर्ति को रोक करके सड़क पर 2 दिनों से लोग रखे हुए थे। तो 24 तारीख को स्वामी श्री जी देखे कि 48 घंटा हो गया और हमारे गणेश जी को चौराहे पर रखा गया है और प्रशासन उसको रोकी है और राग भोग और किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं कर रही है। तो स्वामी जी कहे कि भाई वहाँ तो मुझे चलना चाहिए क्योंकि काशी एक धार्मिक स्थल है और सड़क पर बीच में रोक करके मूर्ति रखना भी उचित नहीं है। तो कम से कम जिस जगह पर हैं वहाँ पर जब तक मूर्ति विसर्जन नहीं हो रहा है तब तक वहाँ पर राग भोग की व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। इस विषय को प्रशासन के समक्ष स्वामी जी के तरफ से रखा गया। उस समय स्वामी जी शंकराचार्य पद पर, ज्योतिष पीठ के पद पर नहीं थे, एक दंडी सन्यासी के रूप में थे। पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य थे, जो ज्योतिष एवं द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। तो वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद जब कोई बात नहीं माना तो स्वामी जी भी वहाँ पर बैठ गए। बैठने के बाद प्रशासन कही कि आप जो है महाराज जी यहाँ से, जिसे यहाँ पर सड़क है इसमें मत बैठिए। तो महाराज जी कहे कि ठीक है, मैं सड़क पर नहीं बैठूँगा। जो गोलंबर है, बीच में गोलंबर था, जहाँ की आज थोड़ा दूसरे ढंग से उसको बना दिया गया है, जहाँ की जगह नहीं दिखाई पड़ता। उस समय जगह था करीब 30 आदमी के बैठने का, जो बीच में गोलंबर था और चारों तरफ से घेरे में था। तो स्वामी श्री जी गए महाराज जी और जा करके वहाँ पर कुछ उनके साथ बटुक भी थे, जा करके उसमें बैठ गए। और वहाँ पर बैठने के बाद जो है वो यही कहे कि कम से कम राग भोग की व्यवस्था तो करिए। अभी तो मूर्ति यहाँ तक पहुँची ही नहीं है कि वह दशाश्वमेध घाट जाएगी कि लक्सा के तरफ जाएगी। अच्छा। लक्सा के तरफ अनुमति था एक तालाब के यहाँ ले जाने के लिए प्रशासन का, और मरवाड़ी अस्पताल के यहाँ मूर्ति को रोक दिया गया था। अच्छा। तो न ही वो मूर्ति लक्सा जा सकती थी और न ही जो गंगा जी के किनारे दशाश्वमेध जा सकती थी। तो महाराज जी कहे कि पहले तो चौराहे तक जब आती तो लक्सा की तरफ नहीं जाते, तब आप कहते कि वो दशाश्वमेध ले जा रहे हैं गंगा जी में डायरेक्ट प्रवाहित करने के लिए। अभी तो यहाँ तक वो आए ही नहीं और उससे पहले ही प्रशासन रोक दिए। तो यहाँ से पहले लक्सा ले जाना है तो लक्सा की तरफ इस चौराहे से जाएगा, हम इसी चौराहे पर बैठेंगे। रात्रि करीब 1:30 बजे का हुआ और 1:30 बजने के बाद 25 तारीख को रात्रि में पुलिस द्वारा जो है बर्बर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें बहुत सारे लोग जो है घायल हुए, बटुक भी घायल हुए। और हम लोगों को यह दर्द जो है नागवार गुजरा कि छोटे छोटे बच्चे पर जिस तरह से उस समय पुलिस का आतंक महाराज श्री के साथ जो किया गया और छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हुआ, वह असंवेदनशील घटना थी। और मानवीय पक्ष लगा कि मानवता वहाँ रो रही है, कलप रही है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और उस पर लाठियों की बौछार बरसाई जा रही है। रात को नहीं, रात को 1:30 बजे रात। अब उसे देख करके हम लोगों का रोंगटे खड़े हो गए। और यह आप लोगों के टीवी चैनल से लेकर के सारे माध्यमों से यह दिखाया भी गया। उस समय दुर्भाग्य सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी के, और वो मुख्यमंत्री थे। स्वामी जी से उन लोगों ने बात करने का प्रयास किया तो स्वामी जी कहे कि काशी की जनता से
क्षमा मांग लीजिए कि ये गलती हुई है, और हमारे बटुक जो हैं उनको उनसे क्षमा मांग लीजिए कि हमको माफ़ करें। बटुक तो तुरंत माफ़ कर देंगे क्योंकि ये मेरे अंडर में है। और जहाँ तक काशी की जनता है तो उनसे भी क्षमा मांगेंगी तो काशी की जनता दयालु है, आपको माफ़ कर देगी। तो थोड़ा जो सरकार का रवैया जो होता है, तो वो सरकार का रवैया हठवादिता में आया और वो क्षमा मांगने के जगह पर क्षमा नहीं मांगना स्वीकार किए। इस विषय को लेकर के एक घोषणा हुआ, महाराज श्री ने घोषणा किया कि हम, ये 25 सितंबर की घटना थी कि 5 अक्टूबर को मैदान टाउन हॉल मैदान से एक यात्रा हम लोगों की धार्मिक निकलेगी और उस यात्रा का नाम अन्याय प्रतिकार यात्रा होगा और वह धार्मिक रूप से चलेगी और आगे विश्वनाथ का प्रतिनिधित्व रहेगा और पीछे जनता रहेगी। तो उससे पहले हम लोग जो है वहाँ पर गए, सभा हुई। सभा के बाद जो है लोग निकले और अभी स्वामी श्री जी से लेकर के बहुत सारे लोग जो मेन थे मुख्य रूप से, वो अभी जो है चौक से अभी नीचे ही उतरे थे फूल मंडी के यहाँ। तब तक जो है गोदौलिया चौराहे पर अजीबोगरीब स्थिति हो गई कि वहाँ पर लाठी चार्ज हो गया, आंसू गैस छूटने लगा, लोग तितर बितर होकर के इधर उधर भागने लगे। स्वामी श्री जी ने कहा कि भाई क्या बात है, देखिए आप लोग पता लगाइए। तो पता चला कि वहाँ पर गाड़ियाँ भी आग लगा दी गई हैं, गाड़ियाँ भी फूकी गई हैं। तो बड़ा अब सब हम लोग वहीं पर रुक गए, स्वामी जी भी सड़क पर ही रुक गए क्योंकि अब सब लोग जाना नहीं जा पा रहे थे। फिर जो है संत बालक दास जी और सतुआ बाबा ये लोग भी वहीं से लौट करके अपने आश्रम में चले गए। महाराज जी को और हम लोगों को, हम भी थे उसमें, तो महाराज जी को और हम लोगों को प्रशासन जो है साथ में ली और दशाश्वमेध घाट तक लेकर के आई और आश्रम तक नाव पर बैठा करके पहुंचाई कि सुरक्षित आप लोग पहुंच जाइए, ये बलवाई लोग हैं और ये कौन बलवा कर रहा है, इन लोगों को हम देखेंगे। जब हम लोग आश्रम चले आए तो उसके बाद जो है पता चला एक दिन बाद कि आग उग लगी थी। फिर प्रेस व्रेस का निकला कि अखबार वाले भी की भी पिटाई हुई है और उनका छीन लिया गया है, कैमरा टूट गया है। तो महाराज श्री कहे कि जो भी आदमी घायल हुआ है वो चाहे पुलिस का आदमी हो और चाहे पत्रकार हो, उसका सहयोग करने के लिए हमारे आश्रम से एक आदमी का जाना चाहिए क्योंकि यात्रा तो हम लोगों की तरफ से निकला था। वो घायल पत्रकार हो गए तो उनके यहाँ भी संवेदनशीलता कम से कम जा कर के अपना एक संवेदना व्यक्त कर देनी चाहिए। तो एक पुलिस वाले भी भर्ती थे तो उनसे भी 2 लोगों से जा कर के मैं मिला, फिर चौरा अस्पताल में, फिर सिंह मेडिकल में पत्रकार महोदय थे, तो उनके यहाँ भी जा कर के मेरी मुलाकात हुई। और मुलाकात होने के बाद जो है मैंने कहा कि स्वामी जी ने कहा है कि किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। और भगवान से आपके लिए प्रार्थना की कि आप ठीक रहें। तब तक एसएसपी साहब आए, उनसे बातचीत हुआ और कहे कि मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। तो हमने कहा कि गिरफ्तार कर लीजिए, ठीक है भाई। मैं नहीं जानता था कि मुकदमा हम पर भी हुआ है क्योंकि हम लोग तो दोषी थे नहीं। हम लोग तो जिसे नाव पर बैठा करके जब प्रशासन ने भेजी तो कहे कि बहुत सारी धाराएं लगी है, आप जेल जाएंगे। तो हम कहे चलिए, जब आप जेल भेजेंगे तो जेल कोई भी चला जाएगा। खैर गिरफ्तारी हुई, मैं भी जेल गया। दूसरे दिन मुझे जमानत, अधिवक्ता होने के चलते अथवा कह लीजिए कि जो भगवान की कृपा है उनके चलते, जिसे मैं भी जेल से छूट करके आया। अजय राय जी 9 महीना रहे, उन पर आसुका लगा इसी केस में। जो शुरू में मराठा जो लेकर के जो लोग चले थे गणेश मूर्ति का पूजा, उस समय भी एक मुकदमा जो है प्रशासन द्वारा कराया गया था। वो 89/2015 मुकदमा था, उसमें भी संगीन अपराध लगाए गए थे। उसमें बलवा हुआ था, उसमें बलबा रात में जो लाठी चार्ज हुआ, तो लाठी चार्ज के बचाव में पुलिस ने 2 मुकदमा दर्ज किया था। अच्छा। एक 89/2015 और एक 82/2015। तो एक जो है जो 25 तारीख को हुआ वो 82/2015 हुआ और 24 तारीख को जो मुकदमा हुआ वो 89/2015 हुआ। लेकिन दोनों के अभियुक्त जो थे लगभग वही लोग बनाए गए जो उसमें थे। 1-2 लोग इसमें जो घायल थे, जैसे कृष्ण प्रियानंद थे, तो इनको भी बनाया गया। इनको पुलिस गिरफ्त उसी समय घसीट करके ले गई थी, जिसका कि वीडियो कैमरा में दिखाया गया था। तो वो भी जिसे जेल गए थे। तो इन सभी लोगों की जमानत हो गई 5-6 दिन बाद। तो सभी लोग जमानत से छूट करके आए। तो जो मूल गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन करने की जो बात कही जाती है
वो मुकदमा जो है प्रदेश सरकार वापस ले चुकी है। और उसका आदेश भी अगर आप कहेंगे तो सोमवार को हमारे पास आदेश की कापी हमने अप्लाई कर दिया है और वो मिल जाएगा, और न्यायालय भी उसे समाप्त कर दी। तो जिस प्रकरण को लेकर के कहा जाता है कि गणेश प्रतिमा को लेकर के यह विवाद उत्पन्न हुआ और कहा जाता है कि हाई कोर्ट का पालन नहीं करते थे, वही मुकदमा सरकार वापस ले ली। तो यह मुकदमा तो प्रतिक्रिया में था लाठीचार्ज के। तो मूल जो गणेश प्रतिमा की बात इस FIR में भी कही गई है कि गणेश जी की प्रतिमा को लेकर के ये जो है विवाद खड़ा हुआ उस हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ। तो हाई कोर्ट के आदेश का खिलाफ तो पहला कब हुआ, जिस समय मूर्ति विसर्जन की बात उठी, भले ही वो कभी हाई कोर्ट का खिलाफ कुछ हो नहीं पाया था, क्योंकि अभी वो दशाश्वमेध घाट की तरफ मूर्ति बढ़ी नहीं थी, वो लक्सा की तरफ जानी थी और चौराहे से ही जा सकती थी और कोई विकल्प नहीं था। तो इस स्थिति में देखा जाए तो अभी तो जिसे न माननीय उच्च न्यायालय का विरोध हुआ था और न ही जो है गंगा जी में मूर्ति विसर्जन का कार्य हुआ था। तो वो मुकदमे जहाँ से शुरू होती है घटना वो वापस हो गया। लेकिन उसमें बलवा नहीं हुआ था ना, प्रशासन ने बलबा दिखाया 147, 148, 323, 504, 504, 395 बम बारी सारी घटनाएं दिखाई। 7 एक्सप्लोसिव एक्ट दिखाया, 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट दिखाया। 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट माने ये नहीं है, माने उसमें भी इस तरह के 3/4 एक्सप्लोसिव एक्ट ये सभी धाराएं उस समय भी लगाई गई। ये नहीं था, उस समय भी लगभग 10 धारा लगाई गई। इसमें थोड़ा सा अधिक है और उसमें थोड़ा कम था, लेकिन लगाए धारा दोनों में बलबा का ही लगाया गया, नहीं था कि बलबा का नहीं लगाया गया। और जो मूल चीज़ है जहाँ से कहा जाता है कि गणेश प्रतिमा, जिसको कि अभी इस आर्डर में भी आप पढ़ेंगे तो गणेश प्रतिमा की बात कही गई, तो मूल मुकदमा ही जो गणेश प्रतिमा को लेकर के खड़ा हुआ वही मूल मुकदमा जो है वापस हो गया, क्योंकि उसमें मराठे के लोग हैं, जिसे मराठी लोग थे। अभी एक मुकदमे में और मराठी लोग हैं, उसको भी वापस करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया है लिख करके, कुछ दिनों में उसका भी प्रोसीडिंग हो जाएगा और वो भी वापस होगा। इसमें साधु संत फंसे हुए हैं, बालक दास जी हैं, सतुआ बाबा हैं, स्वामी जी हैं और अजय राय जी हैं विधायक, और मैं तो वकील हूँ। हमें तो भाई जितना दिन जिंदा रहना है हम लोग तो मानते हैं कि यही हम लोगों का मंदिर है, जिसे कचहरी को हम लोग जिसे सब लोग देवता के घर को मंदिर मानते हैं, तो वो देवता के घर को तो हम लोग भी मंदिर मानते हैं, लेकिन इसको कचहरी को भी एक मंदिर मानते हैं इसलिए हम लोग कि यह हम लोगों के जीविकोपार्जन से लेकर के सभी चीज़ों का एक साधन है। तो कचहरी भी हमारा मंदिर स्वरूप में है, तो हमें तो यहीं रहना है। तो चाहे 86/2015 चले और चाहे सारे धारा लगा रहे, हम तो भाई हाजिर हो जाते हैं यहाँ। तो उस मामले में ऐसा क्यों हुआ कि उसको वापस ले लिया गया, इसको नहीं लिया जा रहा है? अब ये तो देखिए जो बातें हैं इसको मुख्यमंत्री जी से क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुकदमा वापसी करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। हम लोगों का मुकदमा वापसी करने का वो कराने का पावर नहीं है, जो सरकार होती है वो कराती है। अब इसमें जो आप विशेष रूप से जो आप जानना चाहते होंगे ये कि आखिर कुर्की का आदेश हुआ है 82-83, और तो 82-83 की कार्रवाई के संदर्भ में CRPC में भी प्रोविज़न है स्पष्ट कि कब की जाएगी। CRPC में प्रोविज़न यह है कि 82-83 की कार्रवाई तब की जाएगी जब गैर जमानती वारंट की कापी व्यक्ति को दे दी जाएगी। तो व्यक्ति को गैर जमानती वारंट की कापी जो है नहीं दी गई कि आपको या तो गिरफ्तार करते गैर जमानती वारंट पर, तो गैर जमानती जिस समय वारंट चलने की बात कही जाती है उस समय पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो वर्तमान में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, वो बैठे थे पूजा के अधिकार को लेकर के कि हम पूजा करने जाएंगे श्री आदि विश्वेश्वर भगवान का जो प्रकट हुए हैं। तो उस समय वो पुलिस के घेरे में थे, पुलिस उनके सामने थी, IAS अधिकारी उनसे बात कर रहे थे, वहीं पर थे। गैर जमानती वारंट की सूचना उस समय भी दे सकते थे। गैर जमानती वारंट बहुत दिनों से चल रहा था, पहले से चल रहा था, क्योंकि मैं तो आज अधिवक्ता नहीं मान लीजिए आज हुआ हूँ। तो जब आदमी अधिवक्ता होता है जिस व्यक्ति का, उस समय उसका वकालत शुरू होता है। उससे पहले मैं ये बताने के हकदार नहीं हूँ कि किस पर क्या चल रहा है किस पर नहीं चल रहा है, मैंने ये वकालत का सिस्टम और ये थितिस भी है। तो कुर्की का जो आदेश आया है क्या ये कुर्की नहीं होगी? 82-83 कुर्की जो है उसी कुर्की के आदेश में लिखा हुआ है कि मैं हाजिर कराने की दृष्टि से यह आदेश कर रहा हूँ। बात समझिए, कुर्की होगी नहीं,
भाई कुर्की के लिए जो गैर जमानती वारंट सर्व होना चाहिए नहीं हुआ, नहीं हुआ। पहले चीज। दूसरी बात कि कुर्की के कार्रवाई होने से चस्पा किया जाएगा पहले, 82 की कार्रवाई कि हम आपके यहाँ जो है आए और आप नहीं मिले, और चस्पा की और फोटो खींचा जाएगा कि ये जो है हमने जो है आपके यहाँ चस्पा किया। उसके बाद डुगडुगी पिटा जाएगा अच्छा। मोहल्ले में कि अमुक अभियुक्त को जो है गिरफ्तार करने, जिसे कहीं भी मिले तो उनको जो है मैं गिरफ्तार करूंगा, जिसको भी दिखाई पड़े वो बताने का इतना नंबर पर कष्ट करे। ये उद्घोषणा होगी, उद्घोषणा नहीं हुई 82 की, और नहीं गैर जमानती वारंट सर्व हुआ। तो 83 की कार्रवाई जिसे तभी की जा सकती है जब दोनों ये प्रक्रियाएं की गई हो। एक सरसरी आदेश माननीय न्यायालय द्वारा 29/9/2000 को किया गया है। यह जो है कुर्की और 82-83 के सेंस में सिर्फ इसलिए है क्योंकि अदालत को हाजिर कराने के लिए अपना हथकंडा अपनाने का तरीका होता है, क्योंकि अदालत भी स्वयंभू है, माने स्वतंत्र है, स्वतंत्र ही का ये तो चाहेगी कि हमारे यहाँ आएँ और आकर के अपनी बात कहें या अपना जमानत कराएं या फोरम पर आएँ, जो भी कहना है न्यायालय में कहें, न्यायालय से बाहर न रहे। इसलिए न्यायालय का ये बुलावा है, ऐसा कुछ है नहीं, कुर्की जैसा कुछ है नहीं, बस बुलावा संदेश बुलावा है कि ये आ बुलावा जाइए, एक तरह से नहीं तो ये है। कर देंगे। ये 82-83 की कार्रवाई तभी हो सकती है जब गैर जमानती वारंट सिस्टम से सर्व हो चुका हो। अगर सिस्टम से सर्व नहीं हुआ तो 82-83 की कार्रवाई चस्पा किया गया हो, डुगडुगी पिटा गया हो, मोहल्ले से में तो कहीं आवाज़ नहीं आई, न किसी ने बताया। गैर जमानती वारंट मतलब उन्हीं को देना पड़ेगा कि अधिवक्ता को भी दे सकते हैं? उनके किनके? स्वामी जी के। स्वामी जी का अधिवक्ता को गैर जमानती वारंट, तो अब अधिवक्ता हाजिर हो गया तो उसे तो सभी चीज़ों की जानकारी हो गई। जब नहीं हाजिर था तो नहीं जानकारी थी, अधिवक्ता को दिया नहीं जाता है। अच्छा। गैर जमानती वारंट व्यक्ति का होता है, उसके इसीलिए कहा गया कि उसके घर पर जाएगा, नहीं मिलेगा, लेने से इनकार करेगा तो एक बार आकर के खबर दिया जाएगा कि लेने से इनकार किया, तब अदालत कहेगी कि उनके यहाँ चस्पा करिए। वो आदेश में लिखा जाएगा कि यह आदेश जो है उनके दरवाजे पर चस्पा कर दिया जाए, और तब फिर 82 की कार्रवाई में कहेगा कि ये उद्घोषणा कर दिया जाए चारों तरफ कि उन पर जो है कार्रवाई हुई है। 29 तारीख 29/9 को जो घटना घटी, मैंने जो आदेश हुआ न्यायालय का, तो 29/9 को तो कोई प्रकाशनार्थ है नहीं आया, अखबार में नहीं आया कि जिसे 29/9 का इस तरह की कोई बात है। ये तब आया जब बंदी हुआ। ये 1 सप्ताह 10 दिन से अधिक का तारीख MP MLA कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नहीं चलता है, क्योंकि अश्वनी उपाध्याय जी का एक रीट है, उस रीट के मुताबिक जो है माननीय न्यायालय गठित हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। MP MLA कोर्ट देश भर में गठित हुआ कि माननीयों का अलग से न्यायालय में त्वरित सुनवाई की व्यवस्था की जाए। तो उसी त्वरित सुनवाई की व्यवस्था में यह स्पेशल कोर्ट है। तो स्पेशल दो तरह के स्पेशल कोर्ट होते हैं, एक लोअर होते हैं, एक अपर होते हैं। तो ये जो है जब जो अपराध होते हैं, तो जो गंभीर अपराध होते हैं उनके लिए अपर में जाता है। तो इसमें गंभीर आरोप लगाए गए थे, गंभीर अपराध, इसलिए और इसमें अजय राय विधायक थे, तो विधायक जी के चलते ही MP MLA कोर्ट में मामला है और स्पेशल कोर्ट का मामला बना। अच्छा, विधायक जी पेश हो चुके, उनको मतलब सजा भी हो चुकी, 9 महीने काट भी चुके, स्वामी जी क्यों नहीं कभी पेश हुए? विधायक जी को सजा नहीं हुई, विधायक जी गिरफ्तार होकर के गए। उन पर सरकार उस समय तत्कालीन जो सरकार थी वो खिलाफ में थी, उन पर वो उन पर रासुका लगाई, रासुका में वो जो है जेल में रहे, और उसके बाद जो अभी न्यायालय में वो जिसे चल रहा है मामला, वो सजा हो जा नहीं काटे, 1 दिन की भी सजा नहीं हुई। हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत जिसे जमानत दिया। 9 महीना जेल में रहने की बाद जो है कोर्ट में जिसे उनका मामला चला, हाई कोर्ट ने जमानत दी, जमानत पर वो हैं। अजय राय जी पर कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं हुई। रासुका लगाने का प्रदेश सरकार का वो होता है कि मुकदमा और राष्ट्रीय सुरक्षा इनसे खतरा में है, दिखा करके उन पर रासुका लगा, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको जिसे खारिज किया। तो रासुका में बिना सजा के जेल में रख सकते हैं? हाँ, जिसे उसमें सजा का तो रासुका लगेगा, आप जेल में रहेंगे, उसके बाद आपकी हाई कोर्ट में सुनवाई होगी रासुका के संदर्भ में। अच्छा, स्वामी जी पेश क्यों नहीं हुए कभी, एक भी बार भी? स्वामी जी को कोई जानकारी नहीं है कि हम पर मुकदमा भी है। अच्छा, स्वामी जी को तो मुकदमे की जानकारी अब हुई है, जब हुई तो हाजिर हो गए। कब हाजिर हुए? अरे भाई अभी 11 तारीख को हाजिर हुए, 11/10 को। अच्छा, इससे पहले स्वामी जी को जानकारी नहीं थी। जब जानकारी हुई तो आपको 23 तारीख को उन्होंने दस्तखत किया, परमहंसी में थे, वो आ नहीं सकते थे, तो शपथ पत्र वहाँ से बनवा करके उन्होंने दिया नोटरी पर कि हम जो वही जानकारी हुई उनको, चाहे अधिवक्ता के माध्यम से चाहे जैसे भी, जब जानकारी हुई कि हम पर मुकदमा है तो उन्होंने जो है अपना दिया। उनको कोई प्रशासन की तरफ से कोई चीज़ नहीं बताया गया, आज तक नहीं बताया गया है कि आप पर कुर्की भी है।
या तो अखबार के छपने का न्यूज को नहीं माना जाता, या तो विज्ञापन निकालते। जब कोर्ट का कोई भी निकलेगा नोटिस, तो जो है नोटिस निकलेगा, विज्ञापन के रूप में निकलेगा कि ये जो है इनको खोजा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। तो विज्ञापन भी नहीं निकला, ये तो न्यूज निकला। और न्यूज भी निकला तो बाद में निकला, उससे पहले स्वामी जी दस्तखत कर चुके थे और उनका अदालत में दाखिल हो चुका था। अच्छा, उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है, अब क्या होगा? अग्रिम जमानत याचिका और अग्रिम जमानत याचिका में अंतर। अग्रिम जमानत, तो अग्रिम जमानत याचिका जो है यहाँ से खारिज हुआ, उसके बाद जो माननीय उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका जो है हम लोग दाखिल करेंगे और उस पर जो है अपना पक्ष रखेंगे और सारी बातों को बताया जाएगा। सभी ऑर्डर शीट की कॉपी निकाली जाएगी, सारे बिंदुओं को देखा जाएगा कि इसमें आदेश में क्या क्या लिखा हुआ है, कब कब क्या क्या हुआ है और उसमें कब स्वामी जी हाजिर हैं नहीं हाजिर हैं, अदालत में ये देखा जाएगा। अगर स्वामी जी बीच में जिसे हाजिर जब कभी नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, जिसे इसका कोई मतलब नहीं माना जाएगा। बिना हाजिर हुए, बिना जानकारी दिए हुए 82-83, पहली बात। दूसरी बात कि पूज्यपाद जो जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज जी हैं, उनका कोई व्यक्तिगत संपत्ति ही नहीं है पूरे देश भर में। कभी कभी एक अखबार में देखा मैं कि संपत्ति अब कुर्क होगी। संपत्ति ये चिन्हित नहीं है कि कौन संपत्ति उनकी है, तो कौन संपत्ति कुर्क होगी? लिख दिया गया है केदारघाट वाराणसी, श्री विद्या मठ केदारघाट वाराणसी। वही रहते हैं ना, आते हैं तो वहीं रुकते हैं लेकिन श्री विद्या मठ केदारघाट वाराणसी उनका है कि नहीं है ये तो पता नहीं है। वो तो रुकने के लिए अभी परमहंसी में मध्य प्रदेश में रुके हुए हैं, उससे पहले छत्तीसगढ़ में थे, उसके पहले जो है बद्रिकाश्रम थे। तो आप कौन सा कुर्की करेंगे? संपत्ति कौन कुर्क करने जा रहे हैं? अभी ये डिफाइन हुआ, जिसे इसको डिफाइन करना पड़ेगा ना कि किस जगह कुर्क करेंगे, किस जगह ढोलक पीटे, किस जगह उद्घोषणा किए, किस जगह चस्पा किए, कोई तो जगह नहीं आया। अच्छा, लेकिन ये तो गलत मैसेज जा रहा है ना कि साधु सन्यासी हैं, सतुआ बाबा भी हैं या बालक दास जी भी हैं, तो उनकी संपत्ति कुर्क करने के बाद मीडिया में सब जगह छपी, तो भाई मतलब बड़ा गलत मैसेज गया कि इनकी संपत्ति। भाई देखिए, आदेश में 82-83 लिखने का मतलब ये हो गया कि संपत्ति जो है कुर्क करने का आदेश है, तो माननीय न्यायालय सरसरी लिखी उसको, इसको सरसरी आदेश हम लोग कहते हैं। अच्छा, जिस आदेश दो तरह के, स्पीकिंग आदेश होता है और एक ऑर्डर होता है, किसका प्रतिपालन करके जो है अच्छा मैंने ले आइए। तो प्रतिपालन करके ले आइए का मतलब जब गैर जमानती वारंट से शुरू होता और आज तक रहता तब चलता है। तो ये प्रत्येक सरसरी तौर पर कह दिया गया कि सूचना दे दो जिससे कि वो लोग हाजिर हो जाए। सभी लोगों को, जो किसी को पकड़ करके भी ला सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं, उनका विषय था, ये उन पर स्वेच्छया छोड़ दिया गया। तो वो तो किसी को पकड़े ना किसी को ले आए, और जो अदालत में हाजिर हो गया उसको अब नहीं है कि कुछ लोग ये भी आपके सामने कह रहे होंगे कि अब स्वामी जी को आने पर प्रतिबंध हो गया। एक उदाहरण ले लीजिए, स्वामी श्री जी पहले आप जान लीजिए कि वायु श्रेणी की सुरक्षा में, और जो कि सरकार दी है, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार सुरक्षा में दी थी, तो उनके सुरक्षा गार्डवा को भी तो आपने सर्व नहीं कराया है। अगर स्वामी जी को नहीं सर्व करा पाए, आपसे नहीं मिले, तो उनके सुरक्षा गार्डे को पुलिस विभाग का था, सरकारी विभाग का, तो पुलिस को तो दे सकती थी, तो उनको भी तो नहीं कोई चीज नोटिस और सर्व नहीं कराया गया है आज तक। तो जब कोई भी चीज़ सर्वे किसी को नहीं कराया गया तो ये माननीय उच्च न्यायालय इस पर सुनेगी, गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। और थोड़ा सा लोगों का राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी रहता है, और संत सन्यासी किसी पार्टी और पक्ष के नहीं होते। मैं तो सतुआ बाबा में भी वकील हूँ, जो महाराज जी हैं, और महाराज जी जो आपके बालक दास जी हैं उनमें भी वकील हूँ, अब पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी का भी वकील हूँ। तो तीनों में मैं, जिसे वर्तमान में मैं वकील हूँ। तो पार्टी जो है, वकील का कोई पार्टी नहीं होता पहली चीज़, और संत का भी कोई पार्टी नहीं होता। संत जो है धार्मिक पक्षों पर किसी कोई भी सरकार रहती है उसके खिलाफ, जिसे अगर उसके खिलाफ, धर्म के खिलाफ जब बातें जाती है तो वो आवाज़ उठाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी को समझ में आया कि नहीं, हमें जो है इस पर बोलना चाहिए कि धार्मिक मामला है, गणेश जी की प्रतिमा को रखे हो सड़क पर, भोजन नहीं करा रहे हो, इसलिए वो वहाँ गए बैठे। और जब पुलिस लाठीचार्ज की तो हम तो आज तक किसी को ऐसा नहीं देखे हैं धरती पर, कुछ पर लाठी लगे और दोनों हाथ उठा करके कहे कि मुझे मार लो, मारिए। हाँ। एक खाली चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहानी मैं सुनता हूँ, देखा तो नहीं हूँ लेकिन सुनता हूँ कि उन पर लाठी मारा जा रहा था, कोड़ा, तो कहा जा रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलते थे कि आज़ाद है। तुम्हारे पिता का नाम है, तो बोल रहे थे इसी तरह से स्वतंत्रता है, मैंने इस तरह के शब्दों का। तुम्हारी माता का नाम क्या है, तो भारत माता है। ये चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी थी।
तो धर्म के नाम पर अगर कोई भारतवर्ष में वर्तमान में कोई है, तो मुझे उसी दिन लग गया कि स्वामी श्री जी जो हैं, जो जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं, ये धर्म के नाम पर चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए प्राणों को आहुति दे सकते हैं, उस तरह से ये हैं, इसलिए इनका हम लोग सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दिया है। देखिए, पट्टाभिषेक पर रोक, पट्टाभिषेक पहले हो चुका था जी। और परमहंसी गंगा में पट्टाभिषेक हो गया। स्टे का मतलब ये होता है कि जिस दिन से स्टे चालू हुआ उस दिन से, माने साधारण भाषा में कहा जाता है कि आज अगर कोर्ट आदेश की तो जहाँ हैं वहाँ पर हम बने रहेंगे। तो माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो पट्टाभिषेक के बाद दिया है। तो स्वामी श्री जी को जो पट्टाभिषेक था वो उसी समय हो गया, और पद कोई रिक्त रखने की व्यवस्था नहीं। हम तो जिसे बहुत छोटे आदमी हैं, संकट मोचन महंत जी प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी थे, उनका देहांत हुआ, सो वो ब्रह्मलीन हुए। जब उनका शरीर छूटा तो हम लोग वहीं थे, तो 100 रखा हुआ था। तो हम लोगों को लगा कि बड़े देर से रखा हुआ है, क्या बात है। तो जब संपूर्णानंद तिवारी जी आए और जब विशंभर नाथ जी को महंत के रूप में, जब प्रोफेसर विशंभर नाथ जी को महंत के रूप में जब तिलक लगा दिए, तब जा करके और मंत्रोच्चारण हो गया, तब वो 100 उठा। उसी तरह से शंकराचार्य महाराज जी का 100 तब वहाँ से उठा जब पट्टाभिषेक इन लोगों का हो गया, ज्योतिष पीठ का और द्वारिका पीठ का। तो ये जो है पट्टाभिषेक, और उसके कम से कम 10 दिन बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया। उस दिन नहीं आया, मैंने लगभग 13 के दिन, शायद 13 उनका जो 13 का राव जो होता है क्या खोटसी, सन्यासियों में हम लोग 13 या 10वां कहते हैं, उन लोगों में कुछ खोटसी कहा जाता है उसी को। तो उस दिन जो है पता चला कि इस तरह की बातें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया है, तो उस समय हो चुका था। तो इसलिए उस रोग का, जहाँ हम हैं पहले से हो गए, तो अब उसके बाद उस रोग का कोई औचित्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी कानून के दृष्टि से भी कि हम रोक आज से लगाए हैं, पीछे का रोक हमारा था नहीं। पीछे से अगर रोक होता कि आप नहीं, पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य वसीयत नहीं लिख सकते, पट्टाभिषेक वहाँ पर जुटे हुए लोग नहीं कर सकते, वहाँ पर उसके बाद जो है 100 नहीं उठेगा, महाराज श्री का 100 जो है, बात समझिए, 100 के साथ ही व्यवहार होगा। अगर इसका राजकीय सम्मान के साथ सारा चीज़ हुआ, क्योंकि पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और देश के लिए लड़े थे। ये किस मामले पर रोक लगी है? वासुदेवानंद जी गए हैं कि ये जो पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं निश्चलानंद जी? माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया, उस फैसले के खिलाफ स्वामी वासुदेवानंद जी माननीय उच्च न्यायालय में पहले से उस आदेश के खिलाफ जो माननीय उच्च न्यायालय ने किया और उसमें उनको साधु नहीं माना, उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में हो गए, उच्चतम न्यायालय में गए थे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ। अब उस फैसले के बाद जो है वो केस तो चल रहा था। माननीय निश्चलानंद जी को ये समझ में आया कि मुझे भी अदालत में जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी शंकराचार्य हूँ, तो मेरा प्रतिनिधि नहीं गया और वहाँ पर हमको जो है आमंत्रण देने के लिए लोग आए और मैं नहीं जाऊँगा और मैं जो खिलाफ करूँगा। तो कुछ लोगों की मानसिकता इस तरह से देश में बन जाती है, वो बड़े पद पर होने के बाद कि व्यक्ति विशेष को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के, या जो भी उनके मन में आता है। और महाराज जी हैं, हम तो बहुत कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इतने कहूँगा कि शंकराचार्य पीठ की ही मर्यादा के अनुकूल व्यवहार शंकर पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छा, अंतिम प्रश्न, जो अगली सुनवाई कब है इस मामले की? ये जो कुर्की वाला और वो जमानत वाला है, अगली सुनवाई कब है और स्वामी जी पेश होंगे उसमें, मतलब चाहेंगे? स्वामी जी अग्रिम जमानत के रूप में क्यों पेश होंगे? अग्रिम जमानत में जरिए अधिवक्ता पेश होया जाता है, एक फ़ोटो लगता है जिसे हाई कोर्ट में भी और यहाँ भी लगता है, और तस्दीक होता है। तो वो तस्दीक कराने के लिए वहाँ पर स्वामी जी अपना प्रतिनिधि भी पावर ऑफ अटर्नी से भेज सकते हैं, या स्वयं अपना फ़ोटो एक तो खिंचवाने के लिए जाएंगे, फ़ोटो खिंचा जाएगा, ये मान लिया जाता है कि हाजिर हो गए। यहाँ भी जिसे उस वहाँ से शपथ पत्र आया था, उस शपथ पत्र के माध्यम से हाजिर हुए थे। तो उसमें हाजिर होने के बाद, और जो ये तारीख जो पड़ा है 8/11 जिसको लोग चर्चा कर रहे हैं, उस 8/11 का कोई स्वामी जी के लिए मतलब नहीं है, माननीय बालक दास जी के लिए मतलब नहीं है। वो जिन अभियुक्तों का जमानत हो चुका है उनके लिए मतलब है, जो लोग अदालत हाजिर नहीं हुए हैं उनके लिए मतलब है। जो अदालत में आ गए उनका प्राण दैहिक स्वाधीनता के अधिकार की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अदालत का। तो स्वामी जी के सुरक्षा करना
क्योंकि वो अदालत में हैं और हाई कोर्ट का 1 महीने का टाइम है जाने का, तो अदालत का उत्तरदायित्व तो बनता है कि उनके प्राण, दैहिक स्वाधीनता का अधिकार की रक्षा में, जो कि गिरफ्तारी भी है, गिरफ्तारी नहीं करने तक का 1 महीने तक के अधिकार से वो प्रतिबंधित करता है, क्योंकि हाई कोर्ट रूल कहता है कि 1 महीने का मैं समय अवधि जो भी निचली अदालत में खारिज होगा उस खारिजा पर सुनवाई के लिए अपने यहाँ दिया हूँ। तभी स्वामी जी की तरफ से, हम शंकराचार्य महाराज की तरफ से हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, जो आदेश होगा उसका प्रतिपालन होगा। जी, कुल मिला के चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी।